नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा वार्षिकांक का सीरीज़ चल रहा है और इस वार्षिकांक सीरीज़ में आज हमने इसको कंप्लीट करवा दिया। आज के इस वीडियो में पूर्ण रूप से ये ख़त्म हो जाएगा। 616 प्रश्न टोटल हैं, 600 प्लस MCQs मैंने बताया था, तो 616 टोटल प्रश्न है और आज के इस वीडियो में सारे के सारे प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे। आज कुल मिला के आपको 10 हमारे टोटल सबऑर्डिनेट वीडियोज़ मिला के अब हो गया। आपको इस मंथ के आखिर तक पूरे के पूरे जो हमारे पार्ट्स हैं इन सब का कंपाइलेशन आपको प्राप्त हो जाएगा, यानी मास्टर वीडियो के रूप में लगभग 2 से ढाई घंटे का वो वीडियो बनेगा। तो मास्टर वीडियो के रूप में आपको सारे जो क्वेश्चंस हैं 600 प्लस MCQs, इसका कंपाइलेशन आपको इस मंथ के आखिर में मिल जाएगा, ताकि आप एक ही वीडियो में सारा का सारा करेंट अफेयर्स जो है 600 प्लस MCQs वार्षिकांक का कर सकें। चलिए बिना देरी किए आज का जो वीडियो हमें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए 451 से आज हमारा स्टार्ट हो रहा है। कोरोना वायरस के प्रकोप के बावजूद चीन की अर्थव्यवस्था 2020 में कितने प्रतिशत की दर से बढ़ी? देखिए, कोरोना वायरस के प्रकोप के बावजूद भी इसकी जो अर्थव्यवस्था है ये 2.3% के रेट से बढ़ा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 452। अमेरिका ने हाल ही में किस देश को आतंकवाद के एक प्रायोजक देश के रूप में नामित करा है? तो अमेरिका ने जिस देश को आतंकवाद के प्रायोजित देश के रूप में नामित करा है वो देश है, ऑप्शन देख लेते हैं। तो वो जो देश है उसकी हम बात करें वो है क्यूबा। बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। 453 सॉरी। टमटम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार 2020 में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला शहर निम्न में से कौन सा है? टॉम। ठीक है, कौन सा है? तो ये जो है मॉस्को है। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। मॉस्को कहाँ? रशिया। ठीक है, चलिए 454। गुजरात सरकार ने किस नई नीति को लागू करने की घोषणा करी है? तो गुजरात सरकार ने जो नई नीति लागू करने की घोषणा करी है वो है, देखिए, नई पर्यटन नीति। डी सही हो जाएगा इसमें हमारा। 455 देखते हैं, निम्न में से किस देश ने चीन के झिंजियांग प्रांत में उत्पादित कपास और टमाटर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये जो है अमेरिका के द्वारा किया गया, जो है झिंजियांग प्रांत में चीन ने उत्पादित कपास और टमाटर के आयात पर अमेरिका ने बैन लगा दिया है। 456। RBI ने हाल ही में डिपॉजिट रेट के मानदंडों का उल्लंघन करने पर दिग्गज DS बैंक, ठीक है, ड्यूटेश बैंक पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? इन्होंने इसके ऊपर टोटल 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। ए हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 457 देखते हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में किस शहर में आपातकाल की घोषणा किया है? तो इन्होंने, जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे तब की बात हो रही है। ठीक है, तो ये 2020 में चले गए हैं। ये वाला करंट अफेयर्स जो हमारा स्टार्टिंग से आ रहा है, तो 2021 का हम लोग करते आ रहे हैं। अब जो हम करंट अफेयर्स जो है हमारा 2020 का करंट अफेयर्स देख रहे हैं, ये जुलाई से दिसंबर के बीच का है। ठीक है, तो उस समय जब राष्ट्रपति थे तो उन्होंने कहाँ पे घोषित किया था? तो ये वाशिंगटन DC में किया था। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 458। भारत के किस राज्य ने बर्ड फ्लू के कारण एहतियात के तौर पर पड़ोसी राज्य में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये जो प्रतिबंध लगाया है, देखिए, गोवा गवर्नमेंट ने लगाया है। सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 459। अब तक कितने अमेरिकी राष्ट्रपति महाभियोग के माध्यम से अपने पद से हटाए गए हैं? अब तक देखिए कुल मिला के कोई भी नहीं। ठीक है, कोई भी राष्ट्रपति नहीं, कुल मिला के कोई भी राष्ट्रपति आज तक महाभियोग के माध्यम से अमेरिकी राष्ट्रपति अपने पद से नहीं हटाया गया है। 460। गोवा में आयोजित होने वाले 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस देश को कंट्री इन फोकस देश के तौर पर चुना गया है? तो ये जो चुना गया है ये बांग्लादेश को चुना गया है। बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 461। दुर्लभ धातु वैनेडियम, ठीक है, वैनेडियम किस भारतीय राज्य में पाया गया है? ये काफ़ी दुर्लभ धातु है वैनेडियम। ये पाया गया, देखिए, अरुणाचल प्रदेश में। डी करेक्ट हो जाएगा। 462। 17 जनवरी को कौन सा अंतरिक्ष एजेंसी दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च करेगी? तो ये अंतरिक्ष एजेंसी जो दुनिया की सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च करेगी वो है, देखिए, नासा। अमेरिकी स्पेस एजेंसी है ये, नासा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 463। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने हाल ही में किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया, यानी कि कैंसिल कर दिया है? तो नासा ने जो अभी रिसेंटली जिस बैंक का लाइसेंस रद्द किया है वो बैंक है, देखिए, वो बैंक है महाराष्ट्र स्टेट वंशदाता नगरी सरकारी बैंक। ठीक है, सहकारी बैंक। ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 464। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडन ने निम्नलिखित में से किसे CIA का निर्देशक नियुक्त किया है? तो इन्होंने CIA का निर्देशक जो है ये विलियम बर्न्स को नियुक्त करा है। ठीक है, जो बाइडन अभी नए अभी निर्वाचित हुए वहाँ पे राष्ट्रपति। चलिए 465 देखते हैं। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक
वर्तमान में देश भर में पुलिस बल में कितने प्रतिशत महिलाएं हैं? तो करेंट में पूरे देश में जो महिलाओं की संख्या है पुलिस बल में, उनका रेशियो है 10.3%। ये हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 466 स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फुटबॉल इतिहास में सबसे ज़्यादा गोल करने के मामले में निम्न में से किस पूर्व खिलाड़ी का बराबरी कर लिया है? तो उन्होंने जो बराबरी किया है ये किया, देखिए, जोसेफ बिकान का। सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 467 देखते हैं, किस देश की सरकार ने हाल ही में कोविड-19 के मुकाबले करने के लिए भारत को 2113 करोड़ रुपए का ऋण सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? तो ये जो घोषणा किया है ये जापान गवर्नमेंट ने किया है। ए सही हो जाएगा हमारा। 468 निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री ने कोयला खदान के संचालन के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की है? ये जो सिस्टम शुरुआत की है ये करा है गृह मंत्री अमित शाह ने। डी एब्सोल्यूट हमारा यहाँ सही हो जाएगा। देखते हैं 469 क्या है, केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित सहकारी स्थानीय निकाय में सुधारों को लागू करने के मामले में आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद कौन सा राज्य तीसरा बन गया है? तो वो राज्य जो तीसरा बन गया है वो है, देखिए, तेलंगाना। सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 470 अमेरिका ने किस देश के साथ राजनयिकों के आपसी संपर्क बहाली पर लगे सभी प्रतिबंध हटा लिए हैं? तो इन्होंने जो प्रतिबंध हटाया है ये है, देखिए, ताइवान से। ठीक है, अमेरिका ने ताइवान देश से राजनयिकों के वापसी संपर्क बहाली पर लगे सारे के सारे बैन हटा लिए हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा 471 क्या है, निम्न में से कौन भारतीय बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सभी प्रारूप में 100 छक्के लगाने वाला विश्व का पहला खिलाड़ी बन गया है? तो ये जो खिलाड़ी है ये है, देखिए, रोहित शर्मा। सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 472 किस देश की सेना ने स्वदेशी रूप से विकसित गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतह 1 का सफल उड़ान परीक्षण पूरा किया है? तो ये जो किया है परीक्षण ये करा है पाकिस्तान ने। बी करेक्ट हो जाएगा। 473 देखते हैं, ब्लूमबर्ग की तरफ से जारी की जाने वाली अरबपतियों की सूची में कौन दुनिया के सबसे अमीर अरबपति व्यक्ति बन गए हैं? तो ये जो है ये है एलन मस्क। ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 474 केंद्र सरकार ने लद्दाख में सिंधु नदी पर 144 मेगावाट की कितने जल विद्युत परियोजनाओं की मंजूरी दी है? इन्होंने टोटल 8 जल विद्युत परियोजनाएं की मंजूरी दी है जो कि टोटल मिला के 144 मेगावाट की बिजली पैदा करेगी। 475 केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 में जीडीपी की विकास दर निम्न में से कितने % रहने के अनुमान लगाया है? इन्होंने जो अनुमान लगाया है अप्रॉक्सीमेटली 7.7% का लगाया है। ए सही हो जाएगा। 476 केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के विकास के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? इन्होंने टोटल कुल मिला के, ध्यान रखें, 28,400 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के विकास के लिए। 477 संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में स्थायी सदस्य के तौर पर भारत का कितने साल का कार्यकाल 4 जनवरी 2021 को शुरू हो गया है? तो इनका जो है ना अस्थायी सदस्य के तौर पे जो है 2 साल का कार्यकाल जो है 4 जून 2021 से स्टार्ट हो चुका है। ठीक, डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 478 निम्न में से किसे दूसरी बार अमेरिकी संसद प्रतिनिधि सभा का स्पीकर नियुक्त किया गया है? तो ये जो नियुक्त किया गया है ये नैन्सी पॉलिस को नियुक्त किया गया। देखिए, सी इसमें से हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, 479 देखते हैं, हाल ही में किस देश ने वर्ष 2015 के परमाणु समझौते का उल्लंघन करते हुए एक भूमिगत इकाई में 20% तक यूरेनियम का संवर्धन शुरू कर दिया है? तो ये जो करा है ये ईरान ने करा है। बी सही हो जाएगा। ईरान ने हाल ही में परमाणु समझौते का उल्लंघन करते हुए भूमिगत इकाई से यानी कि खुदाई करके 20% तक यूरेनियम का संवर्धन यानी निकासी स्टार्ट कर दिया इन्होंने। 480 हाल ही में कितने भारतीय सेना की मानवाधिकार सेल के प्रथम अतिरिक्त महानिदेशक मानवाधिकार का पदभार संभाला है? हाल ही में किसने भारतीय सेना की मानवाधिकार सेल के प्रथम अतिरिक्त महानिदेशक मानवाधिकार मतलब इसका पदभार संभाला है? तो ये जो संभाला है ये है, देखिए, मेजर जनरल गौतम चौहान जी। ए एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 481 देखते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और किस देश के बीच निर्दिष्ट कुशल कामगारों की सहभागिता से जुड़े समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की मंजूरी दी है? तो ये जो मंजूरी दी है, देखिए, जापान ने दिया है। बी हमारा यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। 482 हाल ही में किस देश ने मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है? तो अभी रिसेंटली मृत्युदंड को जो देश समाप्त किया है वो देश है, देखिए, कजाकिस्तान। ए हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। वीवीआई क्वेश्चन है, इसको लिख के रख लें, कहीं नोट डाउन करके रख लें, ये आने की बहुत चांसेस हैं। ठीक है, हाल ही में किस देश ने मृत्युदंड को समाप्त किया है? कजाकिस्तान ने। राइट, चलिए 483 देखते हैं, क्या है, हाल ही में किस राज्य ने बर्ड फ्लू के कारण
एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए आपदा इसे घोषित कर दिया है। तो ये जो किया है देखिए ये केरल गवर्नमेंट ने किया है। ये हमारा यहाँ सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं 484। कोरोना के बढ़ते कहर के बीच ब्रिटेन के बाद अब किस देश ने दोबारा सख्त लॉकडाउन करने का फैसला लिया है? तो ये जो सख्त लॉकडाउन का फैसला जो लिया गया है ये लिया गया है देखिए जर्मनी के द्वारा। सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 485। कोरोना वायरस संकट के कारण ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन का इस माह का किस देश का दौरा टल गया? तो इन्होंने अपना देखिए भारत का दौरा इन्होंने टाला था। डी हमारा सही हो जाएगा। 486 क्या है? द क्रॉनिकल ऑफ फिलैंथ्रोपी की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020 में दुनिया में सबसे ज़्यादा दान किस व्यक्ति ने दिया है? तो सबसे ज़्यादा दान जो दिया है वो दिया है देखिए जेफ बेजोस ने। ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 487 देखते हैं। आरबीआई ने हाल ही में जुर्माना वसूली और संग्रह गतिविधि समेत विभिन्न दिशा निर्देशन के उल्लंघन को लेकर जिस पर 2.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया, यानी 2.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया, वो कौन है? किस पर आरबीआई ने जुर्माना लगाया है? मतलब 2.5 करोड़ का। तो ये लगाया देखिए बजाज फाइनेंस लिमिटेड पे। सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 488 केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने हाल ही में किस शहर में असम राइफल्स पब्लिक स्कूल यानी कि ARPS का खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल के रूप में शुभारंभ किया है? तो ये जो किया इन्होंने देखिए शिलोंग का किया है। ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 488 भारत में ब्रिटेन का उच्चायुक्त निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत में ब्रिटेन का उच्चायुक्त जो नियुक्त किया गया है वो है देखिए अलेक्जेंडर एलिस। बी हमारा सही हो जाएगा। ये ब्रिटेन के उच्चायुक्त हैं जो भारत में इनको नियुक्त किया गया है। 490 देखते हैं। किस राज्य ने खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर बन रहे 600 मेगावाट वाले विश्व के सबसे बड़े तैरते हुए सौर ऊर्जा परियोजना से वर्ष 2022 से 23 से सौर ऊर्जा मिलेगा? तो इनको जो ये सौर ऊर्जा मिलेगा वो मिलेगा मध्य प्रदेश से। ए हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 491 कोरोना के नए वायरस के खतरे को देखते हुए किस देश ने लगभग 1.5 महीने के सख्त लॉकडाउन का ऐलान किया है? तो वो जो देश है जो लगभग 1.5 महीने का सख्त लॉकडाउन का ऐलान किया है वो है देखिए ब्रिटेन। सी यहाँ हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 492 देखते हैं क्या है? निम्न में से किस राज्य सरकार ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 3 करोड़ रुपए देने की घोषणा कर दी है? सॉरी, तो वो जो राज्य सरकार है वो है देखिए राजस्थान गवर्नमेंट। राजस्थान गवर्नमेंट ने अपने राज्य के जितने भी खिलाड़ी हैं उनको ये अनाउंसमेंट कर दिया है कि अगर वो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीत के आएंगे तो उनको 3 करोड़ रुपए राज्य की ओर से दिया जाएगा इनाम स्वरूप। 493 किस देश ने हाल ही में पाकिस्तान महिलाओं के लिए मलाला यूसुफजई अधिनियम पारित किया है? ये जो अधिनियम है देखिए अमेरिका के द्वारा पारित किया गया है। सी करेक्ट हो जाएगा। पाकिस्तानी महिलाओं के लिए मलाला यूसुफजई कार्यक्रम पाकिस्तान द्वारा स्टार्ट किया गया है, अमेरिका द्वारा स्टार्ट किया गया। सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 494 किस राज्य सरकार ने हाल ही में घोषणा की कि वह तमिल भाषा और संस्कृत की रक्षा के लिए एक तमिल अकेडमी की स्थापना करेगी? तो ये जो करा है अनाउंसमेंट ये करा है देखिए दिल्ली गवर्नमेंट ने। ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 495 किस देश के प्रतिष्ठित गायक गैरी मॉडर्सन का 78 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? इनका जो 78 वर्ष की उम्र में जो निधन हुआ है ये इंग्लैंड के थे। ठीक है, ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 496 रेल मंत्रालय ने हाल ही में किनके लिए किराए में मिलने वाली छूट को बंद कर दिया है? तो उन्होंने अभी रिसेंटली जो जो किराए में इनको छूट मिल रहा था बंद किया है, वो जो है देखिए खिलाड़ियों को जो छूट मिलता था ना उसको इन्होंने बंद कर दिया है। सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 497 एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी ने किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $10 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो उन्होंने जो हस्ताक्षर किया है ये हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के साथ किया है एडीबी ने। ठीक है, एशियाई डेवलपमेंट बैंक। ठीक। 498 हाल ही में निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री ने वर्चुअल एग्री इंडिया हैकाथॉन 2020 का उद्घाटन किया है? तो इस हैकाथॉन का जो उद्घाटन किया है ये नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा किया गया है। ए सही हो जाएगा हमारा। 499 किस देश ने हाल ही में हिंद महासागर पानी के अंदर ड्रोन का बेड़ा तैनात किया है? तो ड्रोन का जो बेड़ा तैनात किया है पानी के अंदर वो है देखिए चाइना ने ऐसा करा है। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसने हिंद महासागर के अंदर पानी के अंदर ड्रोन का बेड़ा तैनात करा है। क्वेश्चन नंबर 500 हाल ही में किस देश ने अपने राष्ट्रगान में एक शब्द को बदल दिया है? तो वो जो देश है जिसने अपने राष्ट्रगान में शब्द की बदलाव करा है वो है ऑस्ट्रेलिया। बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 501 हाल ही में आईसीसी ने निम्न में से किस भारतीय क्रिकेटर को दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे प्लेयर चुना है?
तो दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे प्लेयर जो चुना है वो है देखिए विराट कोहली। ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा हमारा। 502 आईसीसी ने किस पूर्व भारतीय कप्तान को दशक के आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड से सम्मानित किया है? तो वो जो कैप्टन है वो है महेंद्र सिंह धोनी। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 503 निम्नलिखित में से किस फुटबॉलर को दशक के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वो जो फुटबॉलर है वो है देखिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो। सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 504 हाल ही में किस प्रख्यात नृत्य इतिहासकार और आलोचक का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो वो जो थे वो थे सुनील कोठारी। ए एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 505 संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस साल के अंत तक चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना करी है? संयुक्त राज्य अमेरिका ने चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना बनाई है, और ये कब तक ये कर लेंगे? तो देखिए ये लोग का जो योजना है उस हिसाब से ये लोग जो है ना साल 2026 तक इसको एस्टेब्लिश कर लेंगे। डी करेक्ट हो जाएगा। 506 हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में देश की पहली ड्राइवर रहित मेट्रो रेल का उद्घाटन किया है? तो उन्होंने जो ये उद्घाटन किया ये दिल्ली में करा है। ए यहाँ हमारा सही हो जाएगा। 507 हाल ही में सुगाथा कुमारी का निधन हो गया, वे निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित थी? देखिए सुगाथा कुमारी जो है ये एक पोएट थी, ठीक है, ये एक कवि थी, राइट। चलिए 508 देखते हैं, निम्न में से किस राज्य में जाति के स्टिकर वाले वाहनों के मालिकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी? ठीक है, अपने जाति का स्टिकर जो लाए गाड़ी पे घूमते थे उनके लिए निकाला गया है, तो ये उत्तर प्रदेश में निकाला गया है। ए करेक्ट हो जाएगा। 509 हाल ही में किस राज्य के स्कूल पाठ्यक्रम में सिख गुरुओं के इतिहास को शामिल किया जाएगा? तो ये जो करा जाएगा देखिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के स्कूली पाठ्यक्रम में। 510 भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के बीच समुद्री सहयोग और संपर्क को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण चीन सागर में पैसेज अभ्यास का स्टार्ट करा है? तो ये जो स्टार्ट किया है देखिए ये करा है वियतनाम में। ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 511 केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस यानी वाहन पंजीकरण और फिटनेस प्रमाण पत्र जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों की वैधता को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो उन्होंने ये जो बढ़ाया है ये 21 अगस्त 2021 तक के लिए बढ़ा दिया है। 512 नरेंद्र मोदी हाल ही में जम्मू कश्मीर के किस स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ इन्होंने करा है? तो उन्होंने जो अभी रिसेंटली जो योजना का शुभारंभ करा है वो है देखिए सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना। ए यहाँ हमारा सही हो जाएगा। 513 हाल ही में किस राज्य सरकार ने विश्व के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम बनाने की घोषणा करी है? तो विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनाएगा देखिए उड़ीसा गवर्नमेंट। सी यहाँ हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 514 देखते हैं क्या है, तो निम्न में से किस राज्य में भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित की जाएगी? तो वो स्टेट जहाँ पे राज्य की पहली, ठीक है, भारत की पहली, वो जो राज्य जहाँ पे भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित की जाएगी वो राज्य है देखिए गुजरात। ठीक है, यहाँ पे भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित की जाएगी। 515 सुशासन दिवस भारत में कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है देखिए 25 दिसंबर को हर साल। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा सुशासन दिवस। ठीक है। 516 किस राज्य सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने के लिए धर्म स्वतंत्र विधेयक 2020 को मंजूरी दी है? तो ये जो विधेयक लाया गया है ये मध्य प्रदेश में लाया गया है। डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। चलिए 517 देखते हैं, अमेरिकी संसद ने बहुप्रत्यक्षीय कितने 100 अरब डॉलर का कोरोना वायरस महामारी आयात पैकेज कानून पारित किया है? तो ये जो पारित किया गया देखिए 900 अरब डॉलर का जो है ना कोरोना वायरस महामारी सहायता पैकेज, ये अमेरिकी संसद ने बहुप्रत्यक्षीय रूप से पारित किया है। 518 देखते हैं, हाल ही में किस देश के मंत्रिमंडल ने देश के रक्षा बजट को लगातार 9वीं बार बढ़ाने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो ये जो मंजूरी दिया गया ये है देखिए जापान गवर्नमेंट। डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 519 देखते हैं, 519 हमारा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित और भूमि संबंधी विवादों को रोकने हेतु एक विशेष अभियान यानी बरसात की शुरुआत की है? तो बरसात की शुरुआत जो है ये उत्तर प्रदेश में किया गया है। ठीक है। 520 भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस बैंक पर लगे प्रतिबंधों को 3 महीने और आगे बढ़ा दिया है? तो ये जो आगे बढ़ाया गया जिस बैंक पे बैन लगा हुआ है उसका वो है एक्सिस बैंक। डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 521 गोवा मुक्ति दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? भाई देखिए गोवा मुक्ति दिवस जो है ना ये 19 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। सी हमारा बिल्कुल ही यहाँ सही हो जाएगा।
522 देखते हैं, क्या है? राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस यानी नेशनल कंज्यूमर राइट्स निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये जो मनाया जाता है ये 24 दिसंबर को मनाया जाता है। बी सही हो जाएगा हमारा। 523 तमिलनाडु के ऑलराउंडर और 2 आईपीएल टीमों से खेल चुके किस भारतीय क्रिकेटर ने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास का ऐलान कर दिया है? तो इन्होंने जो अभी ऐलान किया है वो खिलाड़ी जो तमिलनाडु से हैं वो हैं यो महेश। बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 524 चलिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में भारत की पहली उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया है? तो उन्होंने जो ये उद्घाटन किया है ये करा है देखिए हैदराबाद में। सी करेक्ट हो जाएगा हमारा। 524 एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी ने पूर्वोत्तर राज्य में शहरी क्षेत्र और पर्यटन के विकास हेतु त्रिपुरा सरकार को कितने करोड़ रुपए का ऋण देने की घोषणा की है? तो ये जो घोषणा की है ये 2100 करोड़ रुपए की ऋण देने की घोषणा करी है एडीबी ने। किसको? तो पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा सरकार को। ठीक है, ये हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 526 देखते हैं, उद्योग मंडल एसोचैम के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार निम्न में से किसने संभाल लिया है? तो ये जो पदभार संभाला है ये देखिए विनीत अग्रवाल जी ने संभाला है। बी सही हो जाएगा। 527 भारत सरकार ने हाल ही में आईबीसी कोड यानी कि दिवाला और दिवालियापन संहिता के निलंबन को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो ये जो बढ़ाया है आईबीसी ने, ये देखिए ये बढ़ा दिया है कब तक के लिए? तो ये बढ़ा दिया है मार्च 2021 के लिए। सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 528 हाल ही में भारत और किस देश ने अपने अभ्यासी शिखर सम्मेलन के दौरान रक्षा, प्रोटोमिकल और परमाणु ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में 7 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? कौन सा देश है वो? देखिए तो वो देश जो है ना वो है वियतनाम। डी हमारा सही हो जाएगा। 529 देखते हैं, हाल ही में किस देश ने पहली बार अपने कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर को सफलतापूर्वक संचालित किया है? वो जो देश है देखिए वो है चाइना। सी एब्सोल्यूट यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 530 देखते हैं, हाल ही में फोर्ब्स की तरफ से जारी 100 पावरफुल वुमेन लिस्ट में से किस महिला को प्रथम स्थान मिला है? तो इसमें जो महिला फर्स्ट रैंक पर रही हैं वो है देखिए एंजेलिना मार्केल। ठीक है, जर्मनी की चांसलर है ये। डी करेक्ट हो जाएगा। 531 अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम ने किस देश में राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचरण कोष में निवेश करने की घोषणा करी है? तो ये जो घोषणा करी है ये देखिए भारत ने करी है। ये यहाँ हमारा सही हो जाएगा। अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम ने किस देश में राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में निवेश करने की घोषणा की है? तो ये भारत में करेंगे। ठीक है, 532 देखते हैं, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 8,341 करोड़ रुपए की लागत वाली 18 नेशनल हाईवे परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? तो ये जो किया है देखिए ये राजस्थान में किया गया है। बी हमारा सही हो जाएगा। 533 फार्मूला 1 के किस दिग्गज खिलाड़ी और 7 बार चैंपियन को 20 दिसंबर को बीबीसी का साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है? तो ये जो खिलाड़ी है ये है देखिए लुइस हैमिल्टन। बी यहाँ हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 534 देखते हैं, क्या है? राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हाल ही में किस फिल्म निर्देशक व वरिष्ठ अभिनेता का दक्षिण कोलकाता में निधन हो गया? तो वो जो नेता थे वो देखिए थे जगन्नाथ गुहा। ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 535 निम्न में से किस दिग्गज फिल्म अभिनेता को अमेरिका के न्यू जर्सी में लाइफ टाइम अचीवमेंट के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये जो अवार्ड दिया गया है ये दिया है धर्मेंद्र जी को। सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 536 किस राज्य सरकार ने कुछ शर्तों के साथ राज्य में जलीकुट्टू कार्यक्रम के आयोजन की इजाज़त दे दी है? तो ये जो सरकार है ये है देखिए तमिलनाडु गवर्नमेंट। ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 537 देखिए, विश्व अल्पसंख्यक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व अल्पसंख्यक दिवस जो है देखिए ये हर साल 18 दिसंबर को मनाया जाता है। सी करेक्ट हो जाएगा हमारा। 538 हाइपरसोनिक विंड टनल HWT परीक्षण सुविधा प्राप्त करने वाला तीसरा देश निम्न में से कौन बन गया? तो ये जो देश बन गया है ये है देखिए इंडिया। डी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। राइट। 539 देखते हैं, निम्न में से किस देश ने विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया है? तो विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का जो निर्माण किया है वो करा है चाइना ने। ए करेक्ट हो जाएगा। 540 हाल ही में किस राज्य में बंदरों के लिए एक बचाव और पुनर्वास केंद्र यानी मंकी रिहेबिलिटेशन सेंटर की स्थापना करी गई है? तो ये जो स्थापना करी गई है देखिए ये किया गया है तेलंगाना में। सी करेक्ट हो जाएगा हमारा।
आगे बढ़ते हैं। 541 एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी और भारत सरकार ने किस राज्य में आधारभूत परियोजना के लिए विकास के लिए $42 लाख के प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये जो हस्ताक्षर किया है ये त्रिपुरा गवर्नमेंट ने किया है। ए सही हो जाएगा हमारा। 542 भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने केरल स्थित द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर कितने लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? तो ये जो जुर्माना लगाया गया ये 50 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया गया है। किसके द्वारा? आरबीआई द्वारा। किस कहाँ पे? तो द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के ऊपर। ठीक है। 543 देखिए, हाल ही में किस देश ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार सम्मानित किया है? तो ये जो पुरस्कार दिया है अमेरिका ने दिया है। ए सही हो जाएगा हमारा। ठीक है। 544 राष्ट्रीय गणित दिवस यानी नेशनल मैथमेटिक्स डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय गणित दिवस जो है ये हर साल 22 दिसंबर को मनाया जाता है। डी सही हो जाएगा हमारा। ठीक है। 545 देखते हैं, मंत्रालय ने हरियाणा में होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में कितने देशज स्वदेशी खेलों को शामिल करने की मंजूरी दी है? तो ये लगभग 4 स्वदेशी खेलों को सम्मिलित करने का इन्होंने मंजूरी दिया है। ठीक है। 546 जर्मनी के कोलोन में आयोजित कोलोन विश्व कप में भारतीय मुक्केबाज ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 गोल्ड मेडल जीते। निम्न में से कितने मेडल अपने नाम किए हैं? तो इन्होंने देखिए कुल मिला के 9 मेडल अपने नाम किए हैं। बी करेक्ट हो जाएगा। 547 देखते हैं, हाल ही में किस निगरानी पोत को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल कर लिया गया है? भारतीय तटरक्षक बल में जो शामिल किया गया है ये सुजीत को शामिल किया गया है। ठीक है। ये एक निगरानी पोत है। ठीक। चलिए 548 अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस यानी इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है देखिए 20 दिसंबर को हर साल। डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 549 देखते हैं, अमेरिकी स्पेस फोर्स ने हाल ही में अपने जवानों को नया नाम दिया है। क्या नाम दिया इन्होंने? तो इन्होंने गार्जियंस नाम दिया है अपने जवानों को। ये यहाँ हमारा सही हो जाएगा। 550 हिमाचल प्रदेश सरकार ने धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम 2019 को मंजूरी दी है। इसके तहत जबरन धर्मांतरण पर अब कितने साल की सज़ा का प्रावधान है? तो अब जो है ना कुल मिला के 7 साल के, अगर हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत ये इन्होंने अपना प्रावधान लाया है कि अगर जबरन धर्मांतरण कराया जाता है तो लगभग 7 साल का अब सज़ा मिलेगा। 551 हाल ही में किस देश को अगले 2 ओलंपिक या अगले 2 साल के लिए किसी भी चैंपियनशिप में अपने नाम, ध्वज और राष्ट्रगान का उपयोग करने का प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो ये जो देश है ये है रशिया। बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 552 पेटा इंडिया निम्न में से किस अभिनेता को साल 2020 का हॉटेस्ट वेजिटेरियन सेलिब्रिटी ट्रॉफी सम्मानित किया है? तो ये सम्मानित किया है देखिए सोनू सूद को किया गया है। सी करेक्ट हो जाएगा। 533 रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने स्वदेशी तरीके से विकसित निम्न में से किस मिसाइल का ओडिशा के बालासोर तट पर सफल परीक्षण किया है? तो ये जो परीक्षण किया गया है ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया देखिए पृथ्वी 2 का। बी सही हो जाएगा। 554 विश्व बैंक ने भारत में विकास कार्यों में सहायता के मकसद से $80 करोड़ से अधिक की लागत वाली कितने परियोजना को मंजूरी दी है? तो इन्होंने लगभग देखिए 4 परियोजना को मंजूरी दी है। डी सही हो जाएगा। 555 हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के बेड़े में किस नई स्वदेशी नौका को शामिल किया गया है? तो ये जो नौका है ये है इंटरसेप्टर C 454। ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 556 नरेंद्र मोदी ने गुजरात के कच्छ में कितने महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का शिलान्यास किया है? इन्होंने कुल मिला के देखिए कितने, तो 3 महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का शिलान्यास किया है नरेंद्र मोदी ने गुजरात में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में मोरक्को और इजराइल ने किस देश की मध्यस्थता में अपने संबंधों को सामान्य करने पर सहमति व्यक्त की है? तो वो जो देश है वो है अमेरिका। सी सही हो जाएगा। 558 नीति आयोग ने हाल ही में सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी के लिए किस नाम से श्वेत पत्र जारी करा है? तो इन्होंने जो श्वेत पत्र जारी करा है ये है देखिए विजन 235। बी हमारा सही हो जाएगा। नीति आयोग ने हाल ही में सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी के लिए अपना जो श्वेत पत्र जारी किया उसका नाम है विजन 235। ठीक। 559 कर्नाटक का किस प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान और कन्नड़ कवि का 84 वर्ष की आयु में उडुपी में निधन हो गया? तो ये जो विद्वान थे इनका नाम था देखिए वनंजन गोविंदचार्य। ये हमारा सही हो जाएगा। 560 हाल ही में किस देश की सेना ने सेनाध्यक्ष जनरल MS नरवाने को गार्ड ऑफ ऑनर सम्मानित किया है? तो वो जो देश है वो है देखिए सऊदी अरब। डी सही हो जाएगा। 561
पाकिस्तान टीम के किस तेज गेंदबाज ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संन्यास की घोषणा करी है? तो वो जो तेज गेंदबाज है वो है देखिए मोहम्मद आमिर। ए सही हो जाएगा। 562 अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? देखिए अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस जो है ना ये 18 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। डी सही हो जाएगा। 563 रक्षा मंत्रालय ने सेना के 3 अंगों के लिए कितने करोड़ रुपए की लागत से हथियार व सैन्य उपकरण की खरीद को मंजूरी दी है? तो उन्होंने जो मंजूरी दी है ये दिया देखिए 28,000 करोड़ रुपए का। सी सही हो जाएगा। 564 पोलैंड के किस फुटबॉल खिलाड़ी ने हाल ही में फीफा बेस्ट मेंस अवार्ड जीता है? बेस्ट मेंस प्लेयर अवार्ड जीता है, ये जो जीता है देखिए रॉबर्ट लोवांडोस्की ने जीता है। ये हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 565 भारत और किस देश के बीच लगभग 55 वर्ष के बाद चिलहटी हल्दीबाड़ी रेल लाइन फिर से शुरू की गई है? तो ये जो स्टार्ट किया गया है ये देखिए बांग्लादेश के साथ स्टार्ट किया गया है। सी करेक्ट हो जाएगा। लगभग 55 साल बाद चिलहटी हल्दीबाड़ी रेल लाइन यहाँ पे स्टार्ट किया गया है। 566 देखते हैं निम्न में से किस राज्य ने मुफ्त फसल बीमा योजना शुरू की है? तो ये जो मुफ्त फसल बीमा योजना स्टार्ट किया है देखिए ये आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने किया है। ए सही हो जाएगा। 567 हाल ही में अमेरिका ने किस देश के प्रति सख्त रुख दिखाते हुए करेंसी मैनिपुलेशन यानी मुद्रा में हेरफेरी करने वाली देश की निगरानी सूची में डाल दिया है? किसे डाल दिया है? तो ये देखिए भारत को डाला गया है। ठीक है, अमेरिका ने वो जो देश भारत के खिलाफ सख्त रूप दिखाते हुए करेंसी मैनिपुलेटर्स यानी मुद्रा में हेरफेरी करने वाले देश की निगरानी की सूची में से डाल दिया है। 568 खेल मंत्रालय ने किस समिति पर लगा बैन तुरंत प्रभाव से हटा दिया है? तो वो जो समिति जिस पर बैन लगा था उसको तुरंत प्रभाव से हटाया गया वो देखिए भारतीय पैरालंपिक समिति। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 569 संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की तरफ से भारत में जारी मानव विकास सूचकांक यानी HDI में भारत निम्न से कितने स्थान में पहुंच गया है? तो भारत का जो रैंकिंग है वो है देखिए 131वां। ठीक है, मानव विकास सूचकांक में 131 नंबर पे है। ठीक, चलिए 570 देखते हैं किस राज्य सरकार ने राज्य के रियल एस्टेट निर्माण कानूनों में एक रूपता लाने और मजबूती बनाने हेतु यूनिफाइड डेवलपमेंट कंट्रोल एंड प्रमोशन रेगुलेशन यानी UDCPR को मंजूरी दी है? तो ये जो दिया गया देखिए ये किया गया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए 571 देखते हैं किस देश के पूर्व टेस्ट ऑलराउंडर एरिक फर्मिशन का 76 साल की उम्र में निधन हो गया? तो ये जो क्रिकेटर थे ना ये कहाँ के थे? ये ऑस्ट्रेलिया के थे। बी सही हो जाएगा। 572 किस देश का चोंगी 5 यान चंद्रमा की सतह से पत्थर और मिट्टी के नमूने लेकर पृथ्वी पर लौट आया है? तो वो जो है वो चाइना का वो चंद्रमा सतह से वापस लाने वाला चंद्रयान है। ठीक है, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। मतलब चंद्रमा पे जाने वाला वो यान है, चांगी 5 इसका नाम है, चांगी 5 यान। ठीक है। 573 सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस हिमा कोहली को किस राज्य के हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस नियुक्त किया है? जस्टिस हिमा कोहली। ठीक है, इनको नियुक्त किया गया है तेलंगाना हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस के रूप में। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। 574 साल 1959 में हिंद केसरी की किताब जीतने वाले निम्न से किस पहलवान का 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो वो जो पहलवान था वो है देखिए श्रीपति खान चाले। बी सही हो जाएगा। 575 गृह मंत्रालय हाल ही में किस संसद एवं अभिनेता को वाई कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान करी है? तो वाई कैटेगरी की जो सुरक्षा है वो सनी देओल को प्रदान किया गया है। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 576 विजय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? देखिए विजय दिवस जो है ना ये हर साल मनाया जाता है कब? 16 दिसंबर को। डी सही हो जाएगा। 577 किस देश के प्रधानमंत्री अगले साल गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2021 समारोह में मुख्य अतिथि होंगे? तो 26 जनवरी 2021 के समारोह में जो मुख्य अतिथि थे अगर उनकी हम बात करें वो थे देखिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 578 ड्रग कंट्रोल ऑपरेशन पर भारत और किस देश के बीच हाल ही में द्विपक्षीय बैठक आयोजित की गई थी? द्विपक्षीय बैठक जो है ये म्यांमार के द्वारा आयोजित किया गया था भारत और म्यांमार के बीच में। ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 579 अमेरिका ने रूस से S-400 मिसाइल प्रणाली खरीदने हेतु किस देश के रक्षा उद्योग और उनमें अध्यक्ष समिति 3 अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये जो प्रतिबंध लगाया गया देखिए तुर्की पर लगाया गया है। ए हमारा सही हो जाएगा। 580 ऊर्जा संरक्षण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है देखिए 14 दिसंबर को हर साल। सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 581 दक्षिण अफ्रीका टेस्ट टीम का नया कप्तान किसे बनाया गया है? तो ये दक्षिण अफ्रीका टेस्ट टीम का जो नया कप्तान है वो बनाया गया देखिए क्विंटन डिकॉक को। ये इनके विकेट कीपर ऑलराउंडर विकेट कीपर बैट्समैन है ये। ठीक है, ये
सॉरी, ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 582, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने मुद्रा नोटों की प्राप्ति, भंडारण और भेजने के लिए किस शहर में एक स्वचालित बैंक प्रसंस्करण केंद्र स्थापित का निर्णय लिया है? तो ये जो निर्णय लिया गया है, देखिए ये निर्णय लिया गया है किसके लिए? तो ये लिया गया है जयपुर के लिए, ठीक है, बी हमारा सही हो जाएगा। 583, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी मदरसों एवं संस्कृत स्कूलों को बंद करने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो ये प्रस्ताव को मंजूरी दिया गया है, ये असम गवर्नमेंट द्वारा दिया गया है। यहाँ पे सारे मदरसे और संस्कृत स्कूलों को बंद करने का प्रस्ताव की मंजूरी मिल गई है। 584, हाल ही में पाकिस्तान और किस देश के बीच शाहीन हवाई युद्ध अभ्यास का आयोजन पाकिस्तान के सिंध के भलोड़ी में किया गया है? तो ये जो युद्ध अभ्यास किया गया है ये चीन के द्वारा किया गया है, ठीक है। हाल ही में पाकिस्तान और चीन के बीच में शाहीन युद्ध अभ्यास पाकिस्तान सिंध के भलोड़ी में किया गया है, ये हमारा सही हो जाएगा। 585, देखिए किस देश ने फाइजर कोरोना वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी है? तो वो जो देश है देखिए वो है अमेरिका, सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 586, कोरोना वायरस के कारण लगाए गए लॉकडाउन की वजह से इस साल कार्बन डाइऑक्साइड के वैश्विक उत्सर्जन में निम्न में से कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? तो ये जो गिरावट दर्ज की गई है ये 7% का गिरावट दर्ज किया गया है, बी सही हो जाएगा हमारा। 587 देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने सचिवालय एवं सरकारी कर्मचारियों की टी शर्ट एवं जीन्स पहनकर दफ्तर आने पर बैन लगा दिया है, रोक लगा दिया है? तो वो जो सरकार है वो है देखिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट, डी करेक्ट हो जाएगा। 588, डाबर इंडिया लिमिटेड ने किस बॉलीवुड स्टार को डाबर च्यवनप्राश का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो वो जो बॉलीवुड स्टार है वो है अक्षय कुमार, ये डाबर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। 589, किस राज्य सरकार ने राज्य में शादी समारोह के लिए ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है? तो ऑनलाइन पंजीकरण जो अनिवार्य किया गया है ये किया गया देखिए गुजरात के द्वारा। शादी अगर करना है तो आपको पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। 590, अंतर्राष्ट्रीय तटस्थ दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ये हर साल मनाया जाता है देखिए 12 दिसंबर को, बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 591, हाल ही में किस बैंक ने आत्मनिर्भर महिला स्वर्ण योजना शुरू की है? तो आत्मनिर्भर महिला स्वर्ण योजना स्टार्ट किया देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा ने स्टार्ट किया है, ए सही हो जाएगा। 592, विश्व आर्थिक मंच 2021 निम्न में से कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये जो आयोजित किया जाएगा ये किया जाएगा देखिए सिंगापुर में, डी सही हो जाएगा हमारा। 593, विश्व स्क्वैश फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया है? तो ये जो चुना गया है ये देखिए जेना वोल्ड्रीज को चुना गया है, बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 594 देखते हैं, क्या है 594? देखिए मानवाधिकार दिवस 2020 के लिए विषय क्या थी? तो मानवाधिकार दिवस 2020 का जो विषय था अगर उसकी हम बात करें वो था फिर से बेहतर मानव अधिकार के लिए खड़े हो जाओ, ए सही हो जाएगा हमारा, ठीक है। 595, खेल मंत्री किरण रिजिजू ने संन्यास ले चुके खिलाड़ियों को रोजगार मुहैया कराने के लिए कितने खेलो इंडिया केंद्र खोलेंगे ये? तो ये जो खेलो इंडिया केंद्र खोलेंगे ये लगभग देखिए 1000 खेलो इंडिया केंद्रों का स्थापना का घोषणा किरण रिजिजू ने खेल मंत्री ने करा है, ठीक है। 596, वॉलमार्ट ने किस देश से वर्ष 2027 तक 10 अरब डॉलर का निर्यात करने की घोषणा करी है? तो वो जो देश है वो है देखिए इंडिया, डी सही हो जाएगा हमारा। 597, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस यानी इंटरनेशनल माउंटेन डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है 11 दिसंबर को, बी यहाँ हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 598, हाल ही में भारतीय मूल की किस संसद को कांग्रेशनल प्रोविजनल कॉकस सीपीसी के अध्यक्ष के तौर पर चुना गया है? तो ये जो चुना गया है देखिए ये चुना गया देखिए प्रमिला जयपाल को, ए सही हो जाएगा। 599, हाल ही में भारतीय टीम के किस विकेट कीपर बल्लेबाज ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट संन्यास लेने की घोषणा कर दिया है? तो ये जो बल्लेबाज विकेट कीपर बल्लेबाज जो हैं ये है पार्थिव पटेल, ए सही हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 600, हाल ही में इटली के किस स्टार फुटबॉलर का 64 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो वो जो इटली का जो स्टार क्रिकेटर था जिसका 64 वर्ष की उम्र में निधन हो गया वो था देखिए पाओली रोजी, सी सही हो जाएगा। 601, हाल ही में विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाया गया है? देखिए विश्व एड्स दिवस जो है ना ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है, हर साल, बी सही हो जाएगा। 602, हाल ही में किस फिल्म को ऑस्कर के लिए भारत की एकाधिकार प्रविष्टि के रूप में चुना गया है? तो वो जो फिल्म है जहाँ जो भारत की एकाधिकार प्रविष्टि के रूप में मतलब इकलौता वो फिल्म जो ऑस्कर के लिए नामित हुआ इंडिया से वो है देखिए जल्लीकट्टू, सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 603, क्या बोल रहा है? हाल ही में जारी फीफा की नवीनतम रैंकिंग में भारतीय टीम किस स्थान पर पहुंच गया है?
तो भारतीय टीम जो है ये 104वें रैंक पे पहुंच गया फीफा की लेटेस्ट रैंकिंग में, ठीक है, ये सही हो जाएगा। 604, हाल ही में पगार बुक ने 2022 तक किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो पगार बुक ने जो है ये अक्षय कुमार को अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त करा है 2022। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 605, हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 के लिए चुना है? तो वर्ड ऑफ द ईयर 2020 में चुना गया, देखिए ये क्वारंटाइन को चुना गया। इतनी बारी इसको इस्तेमाल किया गया 2020 में कि यही वर्ड ऑफ द ईयर घोषित कर दिया गया है। 606, हाल ही में कर्नाटक सरकार ने बोरिंग और लेडी कर्जन मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर किसके नाम पर रख दिया है? ठीक है, कर्नाटक सरकार ने जो ये करा है ये किया गया है, देखिए अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे ये नाम रख दिया गया है। बी सही हो जाएगा, ठीक है। 607, प्रतिवर्ष भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? देखिए भारतीय संविधान दिवस हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है। ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 608, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आईसीसी के जो नए अध्यक्ष हैं वो बने हैं ग्रेग बार्केल। ए यहाँ हमारा सही हो जाएगा। 609, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व डिएगो माराडोना का निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित है? तो डिएगो माराडोना जो हैं ये देखिए फुटबॉल के काफ़ी फेमस खिलाड़ी थे, ठीक है, ए करेक्ट हो जाएगा। 610, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लक्ष्मी विकास बैंक के किस बैंक में विलय को मंजूरी दे दी है? तो इस बैंक का जो दूसरे बैंक में जो मर्जर हुआ है वो बैंक है देखिए डीबीएस बैंक, ठीक है, बी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 611, हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार कौन सा देश फीफा अरब कप टूर्नामेंट 2021 की मेज़बानी करेगा? तो फीफा अरब कप 2021 टूर्नामेंट की मेज़बानी करेगा वो है देखिए कतर, सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 612, 25 नवंबर को बिहार विधानसभा के नए स्पीकर कौन नियुक्त किए गए हैं? देखिए बिहार विधानसभा के जो नए स्पीकर नियुक्त किए गए हैं वो है देखिए विजय सिन्हा जी, ठीक है, 25 नवंबर 2020 को विजय सिन्हा बिहार विधानसभा के नए स्पीकर के रूप में नियुक्त करे गए हैं, ठीक। 613, हाल ही में कर्नाटक ने हावेरी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पर कर दिया है? तो हावेरी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर जो नाम चेंज किया गया वो है देखिए महादेवप्पा मल्लौरी, ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। 614 देखते हैं, नेक्स्ट हमारा 614, हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश के आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन 500 स्टार्ट किया है? ऑपरेशन 500 जो इन्होंने स्टार्ट किया है पाकिस्तान के आतंकवादियों के खिलाफ, सी सही हो जाएगा। 615, किस राज्य में आयोजित होने वाली इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम महोत्सव को कोरोना के कारण रद्द कर दिया गया है? तो इंडिया जो है ना देखिए इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम महोत्सव जो है किस स्टेट में होता है? तो ये जो है ना देखिए मेघालय में होता है, सी यहाँ हमारा सही हो जाएगा। इसको कोरोना वायरस की वजह से इसको कैंसिल कर दिया गया है। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन और यहाँ पे 600 प्लस MCQs का जो है आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो हाल ही में एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग यानी EPEC शिखर सम्मेलन की मेज़बानी किस देश ने करी है? तो ये जो मेज़बानी किया है देखिए मलेशिया ने किया है, डी हमारा यहाँ सही होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा स्पीडी का वार्षिकांक जो कि जुलाई से लेके जून 2021 4 जून 2021 तक का फुल्ली अपडेटेड वार्षिकांक जो बुक था उससे आपको 600 प्लस MCQs करवाए गए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया है। इस जो वार्षिकांक है इसका टोटल कंपाइलेशन जो वीडियो हमारा होगा मास्टर वीडियो, यह आपको इस मंथ के आखिर तक यानी कि जून के आखिर से पहले तक आपको मिल जाएगा, यानी 28-29 तारीख तक आपको ये प्रोवाइड करा दिया जाएगा मास्टर वीडियो, ठीक है। तब तक जितने भी कंपोनेंट वीडियो हैं उन सब का प्लेलिस्ट आपको नीचे दे दिया जाएगा, उन सबको आप जाके देखें और अपने जो ये करंट अफेयर्स है इसको आप वार्षिकांक के रूप में कंप्लीट करें। चलिए तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।